जहरी दानों की खोपड़ी, ये बता कि नासिक का मेला यहाँ से कितनी दूर है? क्या हुक्म है, क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है? खोपड़ी, हमें ये जानकारी करना है तुमसे कि नासिक का मेला कितनी दूर पे है। यानी मेरे आका, नासिक महाराष्ट्र में जो महाकुंभ का मेला लगा है, मेला देखना चाहते हैं, गंगा माँ का दर्शन करना चाहते हैं, मगर रास्ता नहीं मालूम है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी को पार करने के बाद तुझे एक पहाड़ी और मिलेगी, और उस पहाड़ी को पार करने के बाद तुझे एक पहाड़ी और मिलेगी। इसी तरह तुझे 7 पहाड़ियां मिलेंगी। 7वीं पहाड़ी को पार करने के बाद एक नासिक का बहुत बड़ा झरना मिलेगा। उस झरने को पार करने के बाद आप नासिक के मेले में प्रवेश कर जाएंगे मेरे आका, नासिक के मेले में पहुंच जाएंगे। बस मैं तुमसे यही पूछना था। आगे का काम हमारा है, नासिक तक जाना हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है मेरे आका, मेरी जब जरूरत पड़े ये तेलिया मसान की खोपड़ी आपकी सेवा करती रहेगी। अब हमें एक पहाड़ी को पार करके उस पार चलना है, और उसके बाद हमें एक और पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी को भी पार करते हुए हम नासिक के मेले की ओर चलते रहेंगे। साथ में उसके बाद एक झरना है, हमारी खोपड़ी ने बताया है कि उस झरने को पार करने के बाद नासिक का मेला मिलेगा। हम इसी ओर, हम इसी तरफ हम बिल्कुल तैनात होकर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि काम पूरा करके हमें सीध अंडमान देश आना है। एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। जिसका न कोई संगी हो साथी,
कुदरत है रखवाला। जिसका न कोई संगी वो साथी, कुदरत है रखवाला। जो निर्दल है, जो निर्बल है, वो है खुदा को प्यारा। जो निर्बल है, जो दुर्बल है, वो है प्रभु को प्यारा। हंसतों की मौत लुटाते चलो, हंसतों की मौत लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भैया किशोर, क्या बात है दीदी? भैया किशोर, मैं पैदल चलते चलते थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती हूँ भैया। क्या कहा? आप चलते चलते थक चुकी हैं और थोड़ी देर यहाँ पर आराम करना चाहती हैं? हाँ भैया, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती हूँ। दीदी, मैं मानता हूँ कि आप चलते चलते थक चुकी होंगी, क्योंकि इतनी दूर कभी आपने पैदल चला नहीं है। ठीक है भाई कमलेश, क्या बात है भैया? देखो बहन चलते चलते थक चुकी है और यहाँ पर वो थोड़ी देर आराम करना चाहती है। क्या बहन पैदल चलते चलते थक गई हैं और वो आराम करना चाहती है? हाँ भैया, आपकी क्या राय है? भैया, इस बियावान जंगल में हम लोगों को आराम करना ठीक नहीं होगा। क्या कहा? हाँ भैया, इस बियावान जंगल में अनेक तरह के जीव जंतु जैसे जंगली जानवर, शेर व भालू, चीता, अगर हम आराम करने लगेंगे तो वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं भैया। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि हम लोग इस जंगल को क्रॉस करने के बाद किसी सुरक्षित जगह पे आराम करेंगे और आँख खुलने के बाद मेले के लिए प्रस्थान करेंगे भैया। इन्हीं आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर आराम करना उचित नहीं होगा। हाँ भैया। ठीक है, मैं बहन से बतला देता हूँ। क्यों नहीं भैया, आप दीदी से स्वयं बात कर लीजिए। दीदी देखो, हाँ भैया। ये घनघोर जंगल है, हम लोगों का यहाँ पर आराम करना उचित नहीं होगा। ये जंगल क्रॉस करके चल के हम लोग कहीं आगे साफ जगह देखकर वहीं पर आराम करें। ठीक है भैया, जिससे आपकी इच्छा भैया। चलो थोड़ी देर और चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा।
एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। हमरे गौवा वाली गोरिया जब जवानी होई, हमरे गौवा वाली गोरिया जब जवानी होई, हो जवान होई मैया तब हमरो गंगा स्नान होई, मैया तब हमरो गंगा स्नान होई। गंगा मैया मैया हो, गंगा मैया मैया हो। हमरे गौना वाली गोरिया जब जवान होई, जब जवान होई मैया तब हमरो गंगा स्नान होई, मैया तब हमरो गंगा स्नान हो। पीछे पीछे गांव के छोरे गोरिया आगे, ए पीछे पीछे गांव के छोरे गोरिया आगे, पीछे पीछे गांव के छोरे गोरिया आगे। गंगा मैया माल में हमरा दाग न लागे, पीछे पीछे गांव के छोरे गोरिया आगे, गंगा मैया मांग में हमरे दाग न लागे। मैया माल में हमरा दाग न लागे, हमके चिंता बा कि हमरा नुकसान होई, हमरा चिंता बाटे हमरो नुकसान होई, कि हमरा नुकसान होई, नुकसान होई मैया तब हमरो गंगा स्नान होई। भैया किशोर, क्या बात है दीदी? भैया मैं एक कदम पैदल हम नहीं चल पाऊंगी भैया, क्या कहा? मैं थक गई हूँ भैया, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती हूँ भैया। क्या कहा है आप? थोड़ी दूर और नहीं चल सकती? नहीं भैया, मैं अब बिल्कुल भी नहीं चल पाऊंगी। ठीक है भाई कमलेश। क्या बात है भैया? बहन अब थोड़ी दूर और नहीं चल सकती, क्या अब यहाँ पर वो आराम करना चाहती। क्या भैया? बहन अब एक कदम भी पैदल नहीं चल सकती, हाँ भाई, और वो यहीं पर आराम करना चाहती। ठीक है भैया, हम लोग जंगल भी क्रॉस कर चुके हैं और ये सुरक्षित जगह भी दिखाई दे रही है आराम करने के लिए। भैया हम क्या लोग यहीं पर आराम करेंगे और आँख खुलने के बाद मेले के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, लेकिन भैया क्या बात है? आप और दीदी यहीं पर मेरा इंतजार करो। ठीक है, मैं बिस्तर की व्यवस्था करके फौरन आ रहा हूँ। ठीक है भाई। दीदी आओ हम लोग यहीं पर आराम करते हैं, ये जगह सुरक्षित है। चलो आओ। बीड़ी में बीड़ी लगाते चलो, माचिस का पैसा बचाते। अरे भैया भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये बताइए भैया, हाँ कि आप इस मेले के कौन है? भैया
यह मेला का हम पंडवा ही पंडवा। पंडवा? अरे भैया आप इस मेले के पंडा हैं? हाँ भैया, यह मेला का हम पंडा है। जी जी। ये बताइए भैया हाँ कि आप ये बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हैं? भैया, ये बिस्तरा लेकर हम इसी मेले में रहते हैं। ये जो दूर दराज से चल कर यात्री आए हैं जी, गंगा मैया का दर्शन करने, हाँ, गंगा मैया में स्नान करने, हाँ, हम उन्हीं के सेवकदार हैं। यानी कि ये बिस्तरा हम उन्हीं को भाड़े पर देते हैं। यानी कि बिस्तर आप किराए पे देते हैं? क्यों नहीं। ये बताइए भैया, हाँ क्या आपके बिस्तर का एक रात का भाड़ा यानी किराया कितना है? भैया, ये जो बिछाने वाला है हाँ, इसका थोड़ा 2 पैसा कम है, और जो ओढ़ने वाला है हाँ, इसका थोड़ा 2 पैसा ज्यादा है, और उससे भी बढ़िया एक ओढ़ने वाला है हमारे पास, उसका थोड़ा इससे भी 2 पैसा ज्यादा है। ये बताइए भैया हाँ कि जो ये बिछाने वाला है हाँ इसका क्या रेट है? भैया, ये जो बिछाने वाला है हाँ हाँ, इसका एक रात का भाड़ा 82 रुपया रात। कितना है भैया? 82 रुपया रात। अरे भैया उसे 82 रुपए कहते हैं। कितना? 82 रुपए। 82? हाँ। लेकिन भैया हमारे यहाँ की जितना शिक्षा मित्र हैं हाँ। सब 82 कहा थी भाई। नहीं, 82 रुपए। 82? भैया ये जो ओढ़ने वाला है इसका भाड़ा कितना है? भैया, ये जो ओढ़ने वाला है हाँ, इसका एक रात का भाड़ा 92 रुपया रात। कितना है भैया? 92 रुपया रात। अरे भैया वो 92 रुपए है। कितना? 92। 92? हाँ। लेकिन भैया हमारे यहाँ जितना प्राइमरी के अध्यापक हैं सब 92 कहा थी भाई। नहीं, 92 रुपए। 92? और कोई है ब्रांड? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, अभी तो एक से इसका बढ़कर एक। कितना है? भैया इसका इससे भी ज्यादा है। कितना है भैया? इसका एक रात का भाड़ा 94 रुपया रात। 94 नहीं कहोगे, 95। है? अरे 94 रुपए होगा। कितना? 94। 94? जी हाँ। लेकिन हमारे खिया के श्यामलाल सेठ वही 94 कहा थी भाई। नहीं, 94 रुपए होगा। 94? जी हाँ भैया, है? ये बिस्तर हमें दे दो। बिस्तर की हमें आवश्यकता है। सुबह आकर आप अपना बिस्तर ले जाना और बिस्तर का भाड़ा ले जाना। यानी कि आपको बिस्तरा की आवश्यकता है? जी हाँ। भैया, बिस्तरा लेने से पहले आप बताइए कि आप यहाँ पर रुकने वाले कितने लोग हैं? क्यों? अरे क्योंकि मान लो कहीं बिस्तरा कम पड़ जाए, नहीं ज्यादा हो जाए तब। हम हाँ। हम 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं भैया। वो भैया भाई, 3 जने का बिस्तरा दिए बड़ी देर लागत है भाई साहब। क्यों? काल ही तरह आप कि नहीं 3 जने आवर है भाई। तो क्या हुआ? अब बिस्तरा दे दी ना, मारे हमारे बिस्तरा पे एकदम छिछवा लेदर मचा दे रहे। इतना बब्बू मारा रहन भाई, इतना बब्बू मारा रहन भाई। क्या मार रहा था? बहुत जोर बब्बू मारा रहन भाई। अरे बदबू मार रहा था। है? बदबू मार रहा था। बदबू मार रहा था। हाँ। हाँ भैया। लेकिन भैया है? मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। भैया हमारे कहने का मतलब कि पान पुड़िया खा के थूक दे रहे हैं भाई यहीं पर। ओ नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए। हम तीनों लोगों में से कोई भी नशा पत्ती करने वाला नहीं। कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं। कोई बात नहीं भैया, बचाए रहे भाई, नहीं ठंडी के महीने चलते हैं भाई, माघ पूस के बदरी घेरे है भाई, छिछवा नहीं लेकर भैया। न मचाया भाई। नहीं आप चिंता मत करिए। हाँ भाई, नहीं बिस्तरा धोवाए ना पाओ भाई साहब। भैया क्या बिस्तर बात लग है गया है। आप और दीदी चलकर आराम कर लीजिए भैया। क्या आपने बिस्तर का इंतजाम कर लिया है? जी भैया। ठीक है,
दीदी चलो, आपके आराम करने का इंतजाम हो चुका है, चल के यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लो। भैया क्या बात है दीदी? ठीक है, पहले आप चलो ना दीदी, चलो। भाई कमलेश, जी भैया। बहन और मेरे साथ चलकर तुम भी आराम कर लो भाई। चलिए भैया, आइए आप आराम कीजिए। ठीक है, आओ भाई आओ। आइए। मेरे भैया और मेरी दीदी काफी दूर से पैदल चलते चलते थक गए होंगे। मैं थोड़ी देर अपने भैया का पांव दाबूंगा और आँख खुलने के बाद मेले के लिए प्रस्थान करेंगे। क्या बात है भाई, आज तुम्हारी आंखों में आंसू, और आज मैं क्या देख रहा हूं कि तुम मेरा पांव दबा रहे हो। ये मैं क्या देख रहा हूं भाई, मैं क्या देख रहा हूं? भैया, जो एक गुलाम का फर्ज है, ये गुलाम अपना फर्ज अदा कर रहा है। भैया प्लीज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने मुख से कुछ कहो, लेकिन मैंने तो तुझे अपना बड़ा भाई माना है, अपने दिल में बिठा कर रखा है भाई। ये तूने कैसे सोच लिया कि मैं एक गुलाम का बेटा हूं दोस्त? कैसे सोच लिया? कमलेश, आज तुझे मेरी सौगत खाना होगा कि आज से तू ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कि जिससे तेरे भाई किशोर का दिल दुखी हो जाए। दोस्त, आज तू मेरी सौगंध खा दोस्त कि ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा। ठीक है भैया, आज ये कमलेश आपकी सर की सौगंध खा के कह रहा है कि आज के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा इससे मेरे भाई किशोर का दिल दुखी हो। भैया भैया, कमलेश, चलो, चलकर थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। चलिए भैया, लेकिन मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो दोस्त? क्या कहना चाहते हो? कुछ तो बोलो। एक गुजारिश है मेरे भाई। क्या, कैसी गुजारिश है? सुनिए भैया, भैया मेरे दोस्त जिंदगी भर। क्या हुआ कमलेश? भैया मेरे दोस्त जिंदगी भर, हाँ, मुझे यूं ही प्यारी करना मेरे दोस्त। हाँ दोस्त, भैया किशोर भाई
मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। क्यों नहीं कमलेश, क्यों नहीं? मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। भैया मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मैं कभी दगा न दूंगा, मैं कभी दगा न दूंगा, मैं कभी दगा न दूंगा। मेरा ये एतबार करना। भैया क्या बात है कमलेश? यही आखिरी तमन्ना, यही आरज़ू है तुमसे। क्या कह रहे हो दोस्त, क्या कह रहे हो? यही आखिरी तमन्ना, यही आरज़ू है तुमसे। मेरे बाद फिर किसी से, मेरे बाद फिर किसी से, मेरे बाद फिर किसी से नाया चाल करना। मेरे दोस्त भैया भैया भाई कमलेश, चलो मेरे साथ तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, क्योंकि इतनी दूर चल कर आए हो, तुम भी थक चुके होगे। चलकर थोड़ी देर आराम कर लो। आओ ठीक भाई, है भैया, आओ। चलिए आओ हम लोग आराम करते हैं और आँख खुलने के बाद मेले के लिए प्रस्थान करेंगे भैया। ठीक है भाई, आओ चलो, थोड़ी देर चल के आराम कर लो। आइए भैया।